हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो चलते हैं आज हम इतिहास के उन मैराथन प्रश्नों की श्रृंखला में जो वनडे एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम या कोई भी ऐसा कंपटीशन का एग्ज़ाम हो जिसमें बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? आज का सबसे शानदार क्वेश्चन और सबसे पहला क्वेश्चन, सामंत सेन, धर्मपाल, बल्लाल सेन या गोपाल? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। अब इसको हम समझेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भी जो था बिहार में स्थित था। कई बच्चे इसको पश्चिम बंगाल समझ लेते हैं, लेकिन गलत है। दूसरी बात, धर्मपाल पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके पिता का नाम देवपाल था, ठीक है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ही ह्वेनसांग ने भी जाकर अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले हुए छात्रों को, जो स्नातक होते थे, उनको राज्य अपने यहाँ सरकारी नौकरियों पर स्थान देते थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बड़ा ही फेमस विश्वविद्यालय था। यह नालंदा विश्वविद्यालय को उसकी प्रसिद्धि, उसकी शिक्षा के मामले में टक्कर देता था। अगला क्वेश्चन हमारा है, भोपाल का वह कौन नवाब था जिसने 1868 से 1901 तक शासन किया था? शाहजहां बेगम, सुल्तान कै खुसरो जहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम या बेगम साजिद सुल्ताना? तो भोपाल का वह नवाब कौन था जिसने 1868 में शासन किया? शाहजहां बेगम। राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? शाहजहां बेगम। भोपाल की यह सबसे अच्छी बेगम थी। इन्होंने काफ़ी कुशलतापूर्वक शासन संभाला था। इन्होंने जो सांची का स्तूप था उसको संरक्षित रखने का बड़ा गंभीर एवं अच्छा प्रयास किया था। इन्होंने जो इनके यहाँ अंग्रेज आते थे दौरा करने सांची के स्तूप का, वह उनको अच्छे से बताती थी, समझाती थी। यही थी जिन्होंने सांची के स्तूप को संरक्षित करने के लिए काफ़ी पैसा खर्चा किया। अंग्रेज और फ्रांसीसी इसको सोचते थे कि इसको हम हर एक पार्ट को उठा के अपने यहाँ लेते जाए, लेकिन इन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। बल्कि सांची के स्तूप की कलाकृति को एक अलग प्रकार से प्लास्टिक की कलाकृति बनवाकर उसको ले जाने की अनुमति दी, लेकिन जो मूल रूप से था उसको उन्होंने ले जाने नहीं दिया। तो ये भोपाल की नवाब थी। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा विद्रोह पार्टी गदर की स्थापना कहाँ की गई थी? तुर्की, यूएसए, ब्रिटेन या आयरलैंड में? तो गदर की जो स्थापना की गई थी वो किया गया था यूएसए। कहाँ किया गया था? अमेरिका में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। अब गदर पार्टी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? ये हुई थी 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में हुई थी। गदर एक पत्रिका भी थी। उसी पत्रिका में इस पार्टी के जो विद्रोह वाली बातें होती थी, जो तथ्यात्मक बातें होती थी, उसकी यहाँ पे जिक्र किया जाता था। तो इसकी स्थापना यूएसए के सैन फ्रांसिस्को राज्य में हुआ था। और कब हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? 1336, 1346, 1356 या 1367? तो हरिहर और बुक्का ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए 1336 ईस्वी। हरिहर और बुक्का ये संगम वंश के लड़के थे, यानी संगम इनके पिता का नाम था। ये टोटल 5 बेटे थे। इन्हीं 5 बेटों में से 2 बेटे जो थे उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना जब तुगलक वंश भारत में राज्य कर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय यहाँ का शक्तिशाली शासक था। उसी के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का पहले मुद्रा के सामंत थे। जब मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण भारत का अभियान किया तो ये दोनों भाई पकड़े गए और इनको दिल्ली लाया गया, जहाँ पर इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया। फिर इसके बाद मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण के विद्रोह को शांत करने के लिए इन दोनों भाइयों को दक्षिण भेजा और इन दोनों भाई दक्षिण जाकर फिर से इस्लाम धर्म को त्याग दिया और हिंदू धर्म में वापस आ गए। और उन्होंने तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के किनारे, जहाँ की रायचूर दोआब का जिसको एरिया बोला जाता है, वहीं पर विजयनगर
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। ओके फ्रेंड्स, यही आगे चल के विजयनगर साम्राज्य, जिसका हिंदी अर्थ होता है जीत का शहर, विजय का शहर, यही विजयनगर साम्राज्य लगभग 250 वर्षों तक इस धरातल पर जीवित रहा। विजयनगर साम्राज्य के समकक्ष ही बहमनी वंश की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। यह भी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ था। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हसन गंगू था, जिसको हसन गंगू भी कहते हैं, जफर खां भी कहते हैं, या हसन बहमन शाह भी कहते हैं। तीनों नाम आप लोग क्लियर रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे चुनिंदा प्रश्न, जिसको आज हमने अपने इस वीडियो में शामिल किया। आशा करते हैं आप लोगों को प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। तो अगर प्रश्न समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो हमारे नए विजिटर हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।